कि रिया रिया ये सारी दवाइयां लाती थी और वो खुद कहता था सुशांत को एक दवाइयां मत लो, मगर रिया चक्रवर्ती उसके लिए दवाइयां लाती थी। आप कह रहे हैं कि आप दवाई देते थे, यानी कि जो दवाई रिया लाती थी उसके लिए आप उसको देते थे। राजपूत अली मामले में हम पिछले 4 सालों से कई सारे सवालों को लेकर कहा जा रहा है कि जवाब मांग रहे हैं। बहुत सारे सुशांत के फैंस हैं जो आज भी इस मामले की जांच करने वाली बड़ी बड़ी एजेंसी सीबीआई एनसीबी ईडी जैसी एजेंसी से जांच की उम्मीद लगाकर बैठी है पिछले 4 सालों से, और इस मामले में फाइनल निर्णय निकल के आएगा। इसी उम्मीद से कहा जा रहा है कि सुशांत के फैंस पिछले 4 साल से वेट कर रहे हैं। पर इन सब के बीच में रिया के ऊपर कई गंभीर सवाल उठाए गए और आज कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि अगर आप रिया चक्रवर्ती जैसी परेशानियां फेस कर रहे हैं तो उस कहा जा रहा है कि फेस से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। अगर आपको ऐसी न्यूज़ जानने को मिले तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भैया चल क्या रहा है हमारे देश में। कई मीडिया रिपोर्ट दावा करती हैं, रिया को ऊपर आरोप लगाती हैं, कई सारे कहा जा रहा है कि रिया को सपोर्ट करती हैं। आखिर एजेंसी सही थी, रिया सही थी, एक बंदा तो सही होगा एक गलत होगा, दोनों ना सही हो सकते हैं ना दोनों गलत हो सकते हैं। तो आखिरकार रिया पर मीडिया इतनी मेहरबान क्यों? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है ये खबर निकल के आ रही है कि सलमान खान की क्या तबीयत बिगड़ चुकी है, कि सलमान खान की पसलियां टूटी हैं। आखिरकार सलमान खान को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है जो सलमान के फैंस को बड़ा झटका दे सकती हैं। सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं, पर उन सबसे पहले हम आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत मामले को लगभग 4 साल के ऊपर बीत चुके हैं। आज भी इस पूरे मामले को लेकर लोग सवाल उठाते हैं और इसी चीज़ को लेकर कहा जा रहा है कि एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुशांत मामला सॉल्व हो पाएगा? क्या सुशांत सिंह राजपूत मामले में बड़े बड़े आवाज़ उठाने वाले लोग फिर से सामने निकल के आएंगे? क्या इलेक्शंस आते ही सुशांत केस फिर से जगेगा? इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर से शांत हो जाएगा ये मामला? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आज भी लोग पूछ रहे हैं। इन सब के बीच में खबर निकल के आती है जिसमें लिखा हुआ है रिया चक्रवर्ती की तरह ट्रॉमा से कैसे निकले बाहर, ऐसे ला सकते हैं खुद में बदलाव। मतलब न्यूज़ वाले अब ये बता रहे हैं कि अगर रिया चक्रवर्ती जैसे आप भी ट्रॉमा में हैं और उससे बाहर आना है तो कैसे निकले। अब ये देखते हैं कि न्यूज़ चैनल वाले बताना क्या चाहते हैं। बताया जा रहा है कि साइकोलॉजिस्ट के अनुसार जब कोई इंसान असफल होता है या कोई ट्रॉमा झेलता है तो वह पहले जैसा नहीं रह जाता है, उसे कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़े मामले में रिया चक्रवर्ती को जेल जाना पड़ा था। रिया चक्रवर्ती जेल गई थी। कहा जा रहा है कि करिश्मा मेहता के पॉडकास्ट पर बात करते हुए रिया ने जेल में अपने कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस को शेयर किया। उन्होंने कहा जा रहा है कि बताया जेल की दुनिया काफ़ी अलग होती है क्योंकि वहाँ कोई समाज नहीं होता, वह इंसान नहीं सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। आपको हर दिन एक कहा जा रहा है कि नए जैसा लगता है, दिन ख़त्म नहीं होता। मुझे कहा जा रहा है कि डिप्रेशन होने लगा और सामने एकदम अंधेरा छा गया। वहाँ रहने के बाद आप एकदम नेगेटिव हो जाते हैं जिसके कहा जा रहा है कि खामियाजा आपको बाहर निकलकर झेलना पड़ता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर कभी ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ होता है तो आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं और कहा जा रहा है कि बदल जाए तो दोबारा से कहा जा रहा है कि सोसाइटी से कैसे जुड़ सकते हैं, इसको लेकर कहा जा रहा है कि एक बड़ी बात बताई गई है। बताया जा रहा है कि साइकोलॉजिस्ट के अनुसार जब कोई इंसान असफल होता है, ट्रॉमा झेलता है, तो उसका संबंध फैमिली, फ्रेंड्स और कहा जाए कि प्रोफेशनल लाइफ या फिर सोसाइटी से पहले जैसा नहीं रह जाता। दोबारा से लोगों से जुड़ना उनके लिए आसान नहीं होता। एक खबर घटना पिछली पहचान के लिए संकट बन जाती है। दरअसल कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो आप अपनी उस लाइफ के फेज से कैसे बाहर आ सकते हैं, इसको लेकर बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिप्रेशन आम है लेकिन लगातार इसका बना रहना निराश, ख़राब मूड और कहीं ना कहीं लाइफ जीने की कम इच्छा होने जैसी समस्या पैदा कर सकते हैं। इससे लगातार चिंता, बेचैनी या किसी बात को लेकर डर बना रहता है। हमेशा लगता है कि कहीं वो घटना आपके साथ फिर ना हो जाए। कुछ इस प्रकार कहा जा रहा है कि अब खबरें छापी जा रही हैं कि रिया चक्रवर्ती ने जो चीज़ें फेस करी हैं, अब कहीं ना कहीं अगर वैसी चीज़ें कोई फेस कर रहा है तो उन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलेगा। मतलब देखिए किस प्रकार कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब एग्जाम्पल देने लग गए हैं बड़े बड़े लोग जो कहीं ना कहीं कल तक रिया पर सवाल उठाया करते थे, आज वो रिया को लेकर एग्जाम्पल दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बता रहे हैं रिया जैसा अगर आप कुछ फेस कर रहे हैं
तो उस चीज़ से कैसे बाहर निकल के आएंगे। पर ये नहीं बता रहे हैं कि जो मामला 4 साल से पेंडिंग है उसका सच कब बाहर आएगा। जो सुशांत के फैंस पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे हैं वो क्या क्या फेस कर रहे हैं। जो सुशांत के फैंस पिछले 4 साल से बड़ी बड़ी एजेंसीज के ऊपर विश्वास करके बैठे हैं उनका क्या, उनको लेकर कोई खबर नहीं छापता और शायद अभी कोई छापेगा भी नहीं, क्योंकि इलेक्शंस आएंगे तभी छपती है खबरें और इलेक्शन जाने के बाद फिर से लोग शांत हो जाते हैं। ऐसा ही कहीं ना कहीं पिछले हम कुछ टाइम से देख रहे हैं। पर इस मामले में बहुत बड़े बड़े लोग निकल के आए हैं। अब आखिर का इस मामले का होगा क्या अंत में वो तो पता नहीं। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि सलमान खान के फैंस के लिए एक बुरी खबर निकल के आ रही है। बोला जा रहा है कि सलमान खान की जो पसलियां हैं क्या वो टूट गई हैं। खबर निकल के आ रही है कि टूटी पसलियों के साथ सलमान खान ने शूट किया बिग बॉस 18 का प्रोमो। सामने आया एक बहुत बड़ी चीज़, बता दिया जाए टीम के साथ सलमान ने शूट पूरा कर लिया है और उन्हें काफ़ी मज़ा भी आया। प्रोमो इस महीने के कहा जा रहा है कि आखिर तक रिलीज़ हो जाएगा। सलमान प्रोमो में कहा जा रहा है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की टाइमलाइन के बारे में बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान अपने फैंस को कहा जा रहा है कि सरप्राइज़ देने वाले हैं। वो ऐसे कि रियलिटी शो बिग बॉस 18 का नया प्रोमो वीडियो शूट हो चुका है और कहा जा रहा है कि जल्दी ये सबके सामने आ जाएगा। पर रिपोर्ट्स की माने तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में शो शुरू हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इन सब के बीच में सलमान ने शूट किया प्रोमो वीडियो। सूत्र ने इंडिया टुडे से बातचीत की है और बताया है कि इस पूरे मामले में जो बिग बॉस 18 आने वाला है उसका प्रोमो शूट हो गया है। पर क्या ये जो प्रोमो शूट किया गया इसके बीच में सलमान खान की जो तबीयत है वो बिगड़ चुकी है। बोला जा रहा है कि सलमान खान की पसलियाँ जो है वो टूट गई हैं। अब वो कैसे टूटी हैं उसको लेकर लोग अलग अलग कहा जा रहा है कि बातें बता रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा था कि सलमान खान अपनी पसलियों पे हाथ रख के उठ रहे थे और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि 2 पसलियाँ टूट गई हैं सलमान की और 2 पसलियों का इलाज हो रहा है, उनको रेस्ट करने के लिए बोला है। पर फिर भी सलमान खान खाली नहीं बैठते हैं, वो काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सलमान खान को लेकर चौंकाने वाली खबरें भी निकल के आ रही हैं कि सलमान और दाऊद के रिश्तों की बातें की जा रही हैं और उन लोगों के द्वारा जिन्होंने सलमान के घर के बाहर फायरिंग करी थी, क्योंकि उनको अभी डर बना हुआ है कि दाऊद के जो गुर्गे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और सलमान खान को कहा जा रहा है कि अगर चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो दाऊद अपने गुर्गों से उनको कहा जा रहा है कि ख़त्म करवा देगा। ऐसा दावा कहा जा रहा है कि वो लोग कर रहे हैं जो इस समय जेल में हैं। और सलमान के घर फायरिंग में उनका नाम आया था और 2 लोग हैं जो अब कहा जा रहा है कि डर रहे हैं और डर इसीलिए रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं उनको भी उनके साथी जैसा ख़त्म ना कर दिया जाए। क्योंकि अभी हाल ही में एक शख्स है जिसकी डेथ हुई थी जेल के अंदर, जिसके बाद खबर निकल के आई थी कि उसने गलत कदम उठा लिया था। पर कई लोग दावा ये कर रहे थे कि भैया गलत कदम उठाया नहीं था, गलत हुआ था। अब ऐसे ही दावा कर रहे हैं उसके 2 साथी और उनका भी यही कहना है कि भैया हमारे साथ भी गलत कर दिया जाएगा। और अब उसने ये भी आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं सलमान के कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से हैं और इसीलिए हमारे साथ ये सब किया जा रहा है। अब ये तो पता नहीं क्या होगा उनके साथ क्या नहीं, पर सलमान खान को लेकर चौंकाने वाली खबरें निकल के आ रही हैं। एक तरफ सलमान की तबीयत को लेकर खबर निकल के आ रही है और दूसरी तरफ सलमान के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारे नए चैनल सागर लाइटिंग से जुड़िएगा जो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का सागर लाइटिंग है, फेसबुक का सागर लाइटिंग, सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।